और आगे बढ़ते शिवसेना नेता नरेश म्हास्के की तरफ से भी एक बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। वो भी यही बात कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का साथ का नेता छोड़ने वाले क्योंकि परेशान हो चुके हैं और उद्धव गुट में टूट अब यहाँ पर देखी जाएगी। नरेश म्हास्के ने बड़ा दावा कर दिया। ये शिवसेना नेता हैं जिन्होंने बयान दिया और अपने बयान में उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कोई भी नेता उद्धव गुट कई नेता उद्धव गुट को छोड़ना चाहते हैं। आपको सुनवाते कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। ये देखो, टाइगर है तो टाइगर ही बोलेंगे ना। एकनाथ शिंदे साहब टाइगर ही है, इसलिए उनको टाइगर ही कहेंगे। देखो, उभाटा के बहुत से लोग जो विधायक है, पूर्व विधायक है, जो जिलाध्यक्ष है, पार्षद है, वो सैनिक हैं, कार्यकर्ता है, वो अभी उद्धव ठाकरे को छोड़ के एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में अभी सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज ही संभाजी नगर के 9 नगर सेवक वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में रोज लाइन लगी है, अभी वो खाली होने वाला है। कांग्रेस के दरवाजे के बाहर खड़े रह के कांग्रेस की जो गुलामी कर रहे हैं, इससे शिवसैनिक नाराज़ है, पदाधिकारी नाराज़ है। अपनी वोट बैंक, माइनॉरिटीज़ के वोट बैंक के लिए हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ऐसे भी बोलने को उनको शर्म आती है। तो फिर क्या करेंगे शिवसैनिक? जो शिवसैनिक है, जो बाला साहेब ठाकरे जी को विचार को मानते हैं, वो लोग जरूरी हमारे पास आएंगे। तो मकसद ये है कि 9 सांसद हैं, उनमें से 6 अगर आपके टच में हैं उद्धव कैंप के। देखो, जो शिवसैनिक है वो हमारे टच में है और हमारे पास आएंगे, जरूर आएंगे। कब तक? अगले सेशन से पहले या इसी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर? आगे देखो होता है क्या। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे शिवसेना नेता नरेश म्हास्के को, जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो उद्धव गुट है वो किस तरह से टूट रहा है। जो विधायक हैं वो संपर्क में हैं शिंदे गुट के, वो शिंदे को टाइगर कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या असंतोष है उद्धव ठाकरे के साथ? क्या उनके विधायक रहना नहीं चाहते हैं, या उनको ऐसा लग रहा है कि जो उद्धव ठाकरे का नेतृत्व है वो उनके लिए कुशल नहीं है? बहुत सारे ऐसे सवाल उठ खड़े हुए हैं जो विधायकों के संपर्क में आने की खबर के साथ अब इस ओर इशारा कर रहे हैं। क्या उद्धव गुट टूट रहा है? जो विधायक है वो क्या साथ नहीं रहना चाहते हैं? और कितना बड़ा नुकसान अगर ऐसा होता है तो। और चलिए अगली खबर की रुख करते हैं। बिहार के एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। बजट में बिहार के लिए जिस तरह से बम्पर ऐलान किया गया, इसके बाद ये जो सांसद हैं ये धन्यवाद दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चूंकि मखाना बोर्ड की बात हुई थी, खास तौर पे जो विशेष बातें हैं बजट में, उसमें सबसे अहम था वो फैसले जो लंबे समय से रुके हुए थे बिहार को लेकर के, जिसमें लंबे वक्त से मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए और उसके जरिए रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बिहार से जुड़ी हुई जो शायद बहुत पीछे हट रही हैं। और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह जो सांसद हैं, 30 सांसद जो प्रधानमंत्री से मिले और बिहार को लेकर जो बजट में ऐलान हुआ है उसको लेकर उन्होंने बधाई दी प्रधानमंत्री को। भगवाधारी आ रहा है एक बार फिर जोरों से। बीजेपी का पूरा हवा है, केजरीवाल का भी अब कुछ नहीं रहा। जन के हित में काम करे। दिल्ली की जनता जो है ना उम्र बना चुकी है बीजेपी के साथ। और देखिए कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इसी बीच आपको पहले एक बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है वो पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें सभी 70 उम्मीदवारों की मीटिंग आज बुलाई गई है। नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी की ये बड़ी बैठक है और इस वक्त आपको बड़ी खबर के तौर पर जानकारी दे रहे हैं कि उम्मीदवारों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कौन कौन अभी तक पहुंच चुका है, कौन पहुंच रहा है। रिएक्शन लेने की कोशिश कर रही है मीडिया, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये केजरीवाल ने सभी 70 उम्मीदवारों की मीटिंग बुलाई है और लगातार नेता पहुंच रहे हैं। देखिए इस वक्त आपको बता दें नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी ने ये बैठक बुलाई है। गणेश सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या मुद्दा है इस बैठक का? क्योंकि नतीजे तो अभी कल आने हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने बहुत कुछ बता दिया है। क्या इसके बाद एक बेचैनी है जिसको लेकर ये बैठक?
देखिए कल 8 तारीख है और लगभग अब यूँ कहें कि 17 से 18 घंटे का समय बचा हुआ, जब उसके बाद नतीजों या यूँ कहें 8 बजते ही जैसे रुझान आने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने आवास पर अपने सभी 70 प्रत्याशियों को यहाँ पर चाय पर बुलाया। चाय पर बुलाने के मकसद ये है कि चर्चा की जाएगी किस तरीके से क्या रणनीति होगी आगे की। और देखिए जिस तरीके से जो यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी जो करीबन आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, कल उन्होंने करीबन 4:15 बजे का वक्त था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमारे 7 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है। बीजेपी उन्हें 15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। तो उसके बाद राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि करीब 16 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके संपर्क किया गया है। तो उसके बाद एक एक बात जो तमाम वो नेता हैं, चाहे मुकेश अहलावत हो, प्रेम चौहान हो, विनय मिश्रा, उन तमाम नेताओं ने कहा कि हमसे संपर्क किया गया है लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हम एकजुट रहेंगे। उसी के सिलसिले को लेकर आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक चल रही है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है। तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अंदर मौजूद है, मनीष सिसोदिया मौजूद है, प्रेम चौहान जिन्हें कॉल आई थी जो बता रहे थे वो मौजूद है, विनय मिश्रा है द्वारिका से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है वो मौजूद है, संजीव झा जो बुराड़ी से प्रत्याशी है वो मौजूद है, शैलेंद्र शेट्टी जो शहादरा से प्रत्याशी है वो मौजूद है, छतरपुर से जो ब्रह्म सिंह तंवर जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है वो मौजूद है। तमाम जिस तरीके से यूं कहे कि आम आदमी पार्टी के जो 70 विधानसभा के सभी प्रत्याशी हैं लगभग वो अंदर मौजूद है और अंदर मंथन चल रहा है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है। सांसद संजय सिंह और संगठन मंत्री संदीप पाठक वो मौजूद है। अब ये देखिए ये दुर्गेश पाठक अब आ चुके हैं, अब वो भी यहाँ पर अंदर जाएंगे। गणेश आगे आप लगातार बता रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है और देखिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी है। और गणेश ये जानकारी दीजिएगा कि आखिरकार इस मीटिंग के क्या मायने निकाले जाए। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल ही बड़े आरोप भी लगाए गए थे बीजेपी पर। देखिए इस मीटिंग के मायने ये लगाया नहीं, सोचिए कि इस मीटिंग के जरिए सभी जो प्रत्याशी हैं उन्हें एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। और सभी ने अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा कि हमारे प्रत्याशियों को, हमारे उम्मीदवारों को बीजेपी के नतीजे से पहले तोड़ने की कोशिश करिए। साफ तौर से यूं कहें कि अब एक तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है, कोई भी न टूटे, कोई भी न छटके। और साथ ही कहा उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने, जब बीजेपी को एग्जिट पोल में कह रही है कि सरकार बन रही है तो हमारे प्रत्याशी हमारे उम्मीदवार से क्यों संपर्क कर रहे हैं। लगातार यूं कहें कि अब एक तरीके से नई पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो बैठक चल रही है सभी प्रत्याशियों को एकजुट रखने के लिए, बांधने को लेकर यूं कहे कि ये बैठक है। दुर्गेश पाठक, दुर्गेश जी बैठक को लेकर क्या कुछ इस बैठक में? देखिए सभी कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, चुनाव खत्म हो गया है तो सब अपनी एक गेट टुगेदर होती है। आपको भी कोई कॉल आया था क्या? अभी मुझे तो नहीं आया है लेकिन बहुत सारे लोगों को आया कॉल। ये दुर्गेश पाठक थे जिनका साफ तौर से कहना था कि मुझे कॉल नहीं आया लेकिन कई लोगों को कॉल आया है। चुनाव के बाद रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से अब आगे क्या मंथन होगा, क्योंकि अब महज 16 से 17 घंटे का जो समय विशेष बचा हुआ है, 8 बजे से कल रुझान आने शुरू हो जाएंगे कि इसके बाद साफ हो जाएगी तस्वीर कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी या सत्ता पे आम आदमी पार्टी रहेगी या उसमें कोई परिवर्तन होगा। इसकी तस्वीर कल सुबह से देखने की हमें देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात किया जाए तो रिजल्ट आने से पहले एक बिल्कुल गणेश, आप लगातार वहां से तस्वीरें हमें दिखाते रहिए। तो दिल्ली का जनादेश आने में अब 18 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आएगी या दिल्ली में बदलाव होगा, सर्वे सच होगा या आपका राज जारी रहेगा। कुछ नई एजेंसियों ने अपने ताजा सर्वे में किसे बहुमत दिया है, इस रिपोर्ट में समझिए। एग्जिट पोल में तो साफ दिख रहा है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय हो गई। बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है दिल्ली में। नई दिल्ली से भी चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल जी। मोदी जी की लहर पूरे दिल्ली में है और वो मुझे पूरा आश्वासन है कि 40 से 50 सीटें इनकी आ जाएंगी। इस बार दिल्ली में